आज एक अत्यंत दुखद लेकिन एक बड़े खतरे को संकेत देने वाली घटना का जिक्र करने हम जा रहे हैं। नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा, स्वतः समाचार आपका स्वागत है। घटना जुड़ा हुआ है मदरसा से और विस्फोटक घटना है। इसमें किसी की मौत हो जाती है, जबरदस्त विस्फोट होता है। बिहार के अंदर में जो बांका जिला है, भागलपुर दंगा के लिए आप जानते हैं बहुत उस समय कुख्यात हो गया था। भागलपुर में दंगा हुआ था। भागलपुर का ही एक जिला उसी से कट करके अलग हट करके बांका जिला बना है। वहीं पर एक बड़ा सा मस्जिद है। ये भागलपुर में के पास में जो बांका जिला है, बांका जिला के पास में नौटोला जगह है। वहां पर नौटोलिया में नूरी मस्जिद है, इस्लामपुर नूरी मस्जिद, और उस मस्जिद का बहुत बड़ा परिसर है। उसमें मदरसा भी है और उसके आसपास के लोग जो है, थोड़ा सा वहां सांप्रदायिक तनाव भी रहता है बहुत पहले से। तो आसपास के लोग उस समय अचानक दहशत में आ गए जब लगातार 2-3 बड़ा विस्फोट हुआ उस मस्जिद परिसर में जो मदरसा है। वहां विस्फोट होने के बाद में लोग वहां एकत्रित हो गए कि क्या कौन सी घटना घट गई। तो एकत्रित होने के साथ जो है मस्जिद के आसपास रहने वाले जो कथित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उसके गेट पर आकर खड़े हो गए और बाहर के लोगों को भीतर जाने से रोकना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि वहां मस्जिद के अंदर में जो मदरसा है वहां बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है और मदरसा का जो एक हिस्सा है पूरी तरह से कहीं जमींदोज हो गया, मतलब ध्वस्त हो गया और अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों से पूछताछ की जाने लगी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, भीतर जाने दीजिए। तो लोगों ने रोक दिया, लेकिन बाद में जब भीड़ बढ़ गई तो लोग भीतर जाने लगे। पता चला तो लोगों से कहा जाने लगा कि सिलेंडर विस्फोट कर गया है, गैस सिलेंडर का विस्फोट हुआ है। लेकिन जब भीतर जाते हैं तो गैस सिलेंडर की जगह पर स्पष्ट दिखाई पड़ गया कि यहाँ कोई शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ है और बम विस्फोट होने के कारण ये मदरसा का जो पूरा हिस्सा है वो ध्वस्त हो गया था। संयोग ऐसा था कि उस समय में मदरसा में कोई बच्चे नहीं थे, छात्र नहीं थे, 6-7 लोग थे। उसमें से 6-7 लोगों को बिना कहे बिना बताए लोगों को विभिन्न गाड़ियों पर रख करके और लोग लेकर के जाने लगे। इसी बीच उस मदरसा में रहने वाला उस मस्जिद का जो मौलवी थे, मौलाना, इनका नाम था मोहम्मद सत्तार उर्फ मोमिन। मोहम्मद सत्तार जो है उर्फ मोमिन थे, उनको भी लेकर के एक गाड़ी से, ऑल्टो गाड़ी से लोग बाहर भागने लगे। लेकिन इसी बीच पता चला कि वो मर गए। मरने के बाद मोहम्मद सत्तार को जो लोग ले जा रहे थे उनको कहीं फेंक दिया। फेंकने के बाद उनके शरीर को जो शव था उसको पुलिस ने बरामद किया। बरामद करने के बाद जैसा होता है, जो औपचारिकता होती है, उन्हें ले जाया गया हॉस्पिटल में चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका शरीर पूरी तौर से छत बिछत हो चुका था। और जो पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में यह दिखाई पड़ता है, एक अनुमान लगता है कि यह किसी शक्तिशाली विस्फोट का परिणाम है। और इसकी जांच के लिए वहां ATS के लोग भी पहुंचे। घटनास्थल पर जाने के बाद में जो वहां से जो सैंपल लिए गए, नमूने लिए गए, नमूनों के जांच के लिए भेजा जाने लगा। और लेकिन एक अनुमान जो लगाया गया कि एक शक्तिशाली विस्फोट जो होता है उसमें एक प्रकार का आईईडी करके एक विस्फोटक होता है। उस विस्फोटक का उपयोग करके कोई बम बनाने की प्रक्रिया शुरू चल रही थी होगी। उसी में अचानक बम विस्फोट हो गया और 3-4 धमाके हो गए। मतलब बड़ी मात्रा में वहां विस्फोटक रखा गया था। अब देखिए, ये मंगलवार के 11 बजे की घटना है और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन के लोग बहुत मतलब सधे हुए कदम आगे बढ़ाते हैं उस मामले में। ऐसा एक मतलब वहां के जो स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने वहां के लोगों को भाग जाने के लिए, जो मदरसा में रहते थे, पूरा का पूरा मौका दिया। तो जो व्यक्ति मर गया उसके शव को तो प्राप्त कर लिया गया, लेकिन 5 और व्यक्ति थे जो कि घायल थे उस घटना में। उनको लेकर के गाड़ी से लोग
चले गए। और जब इसके बारे में पता लगाया जाता है, स्थानीय लोग भी चौंक गए, उनके कान खड़े हो गए कि आखिर यहाँ जो मदरसा के अंदर में जो बम विस्फोट में जो और लोग जो घायल होते वो कहाँ गए। तो पता चला कि वो झारखंड, बगल के प्रांत झारखंड में चले गए, जहां वो किसी अस्पताल में जाकर के इलाज करा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये कानून के दृष्टिकोण से ये अत्यंत ये गलत काम है, ये गैर कानूनी काम है, दंडनीय अपराध है कि और इस प्रकार का जो मान लीजिए मदरसा के अंदर में इतना शक्तिशाली विस्फोटक रखा गया और उसको लेकर के पुलिस बात को सामने लाने की जगह दबाने का प्रयास कर रही है और मीडिया की ओर से भी उसको एक सामान्य सी घटना मान करके छोटी सी कहीं खबर लगा दी गई, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति यदि जारी रही तो जो मदरसा जैसे जो पवित्र स्थान होते हैं, मस्जिद जैसे पवित्र स्थान होते हैं, वहां का उपयोग करके जो आतंकी संगठन है, जो बंगाल पूर्णिया का इलाका जो जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और वहां एक विचित्र प्रकार का जो प्रयास चल रहा है, तो ऐसे लोगों के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो ये षड्यंत्रकारी और बहुत खतरनाक जो योजना है उसको इस घटना के माध्यम से उसका पर्दाफाश किया जा सकता है और इस मामले में एक सशक्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन उस मूड में बिहार की पुलिस दिखाई नहीं पड़ रही है और एटीएस के आने के बाद भी जैसे कई जो पुलिस के जानकार सूत्र हैं, पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को दबा देने का प्रयास चल रहा है उच्च स्तरीय एक षड्यंत्र के तहत कि इस मामले को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो जो बिहार सरकार में जो शामिल कुछ दल के लोग हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, उनको ये सूट नहीं करता है। और ये पूरी की पूरी बात जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आंतरिक सुरक्षा और शांति की बात है, इसके साथ एक समझौता की बात भी हो रही है। तो ये अत्यंत गंभीर मामला है, यह किसी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। जहां तक बात ही वहां से के स्थानीय स्तर पर जाकर के जब आप बात करते हैं तो कुछ ऐसे मुसलमान हैं, वो भी कहते हैं कि जो मदरसा में रहने वाले लोग तबलीगी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, वहीं प्रगतिशील जो अच्छे पढ़े लिखे जो वहां इस्लाम मानने वाले लोग हैं, तबलीगी मूवमेंट को सही नहीं मानते हैं और उनका विरोध रहता है मुसलमान के अंदर में ही। और तबलीगी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग और अन्य लोग, ऐसे लोग जो उपद्रवी तत्व होते हैं, जो अराजक होते हैं, जो आतंकी तत्व होते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो ऐसे लोगों पर समय रहते कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हर एक बात में हम राजनीति देखने लगते हैं और एक तथाकथित माइनॉरिटी अल्पसंख्यकवाद की राजनीति जो चल रही है, जो माई समीकरण के माध्यम से बिहार में एक अत्यंत विभत्स रूप धारण करता है कि यदि कोई इस्लाम के मानने वाला है तो वो कथित अल्पसंख्यक है, उसे हम कानून के दायरे में नहीं लाएंगे। अरे भाई, आप कानून के दायरे में बिल्कुल सबको लाइए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। यदि इस प्रकार की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है तो उससे सभी परेशान होते हैं, हिंदू भी परेशान होते हैं और मुसलमान भी परेशान होते हैं। यदि कोई हिस्सा, यदि कोई कुछ लोग ऐसे तत्वों के साथ खड़े होते हैं तो उन्हें समझाने की भी आवश्यकता है और साथ साथ कानून का भी कठोर कार्रवाई होने की आवश्यकता है, ताकि एक उदाहरण बने और इस प्रकार के लोग ऐसे पवित्र स्थल जो है, जो मदरसा है जहां शिक्षा की बात होती है, उन स्थानों को अपना देन नहीं बनाए। इस प्रकार की बात होनी चाहिए। ये निरपेक्षता के साथ और बिल्कुल कठोरता के साथ इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां जो विस्फोट हुआ है उसमें 5-6 लोग घायल हुए हैं और घायल होने के बाद वो कहां किस अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, वो भागे क्यों? यदि वे भागते हैं तो इसका मतलब वो कुछ न कुछ राज लेकर के जा रहे हैं और आगे वाले जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका एक बहुत नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क को कहीं न कहीं जिंदा रखना चाहते हैं। तो इस पर बड़ी जांच की आवश्यकता है, बड़े स्तर की जांच की आवश्यकता है। आज बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।